नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का वर्धन स्टोर पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो लोग बिगिनर्स हैं और अपना डाउट जब भी पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जहाँ 11 नंबर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, तो अगर कहा जाए कि आपके 11वें भाव में, तो जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है क्या ये 11वां भाव है, या जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ 11वां भाव होगा। तो कौन से भाव होते हैं और राशियाँ क्या होती हैं, इनका डिफरेंस और लग्न क्या होती है। तो ये एक छोटा सा डाउट है, इस छोटे से वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी ये हमारे 12 भाव बने हुए हैं यहाँ पर कुंडली के, इनको अलग अलग नामों से हम कहते हैं। जैसे इनको भाव कहा जाता है, इनको ही घर कहा जाता है, इनको इंग्लिश में ही हाउसेस कहा जाता है। ठीक है, तो पहला भाव यहाँ से चलिए देखते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में हमेशा ही ये प्रथम भाव होगा, ये फर्स्ट हाउस होगा हमेशा ही, और इसी भाव को आपको लग्न कहा जाएगा। ये लग्न भाव होता है और यही प्रथम भाव होता है। यहीं से गिनना शुरू किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज हम गिनते चले जाते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो पहला भाव ये हो गया, इसी को लग्न भाव कहा जाता है। दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा, चाहे हम भाव कहें चाहे हम घर कहें एक ही बात है, या इंग्लिश में कहते हैं हाउसेस। फर्स्ट हाउस में, जैसे फर्स्ट हाउस आपका लग्न हो गया, सेकेंड हाउस ये हो गया, थर्ड हाउस ये हो गया। ये हाउस कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा ही, भले ही जैसे यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में भले यहाँ पे हो सकता है 4 नंबर लिखा हो, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये लग्न भाव ही रहेगा, ये प्रथम भाव ही रहेगा, ये सेकेंड हाउस ही रहेगा हमेशा, ये थर्ड हाउस ही रहेगा, ये फोर्थ हाउस है, ये चतुर्थ भाव है, इसके बाद ये पंचम भाव है, या पांचवा घर कह सकते हैं, ये छठा भाव है, ये सातवां भाव है, ये आठवां भाव है कुंडली का, ये नौवां भाव है, ये 10वां भाव है, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव। ठीक है, तो ये 12 भाव हैं कुंडली के। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर ना लिख करके कोई और नंबर लिखा हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाती है। वो हम आगे के वीडियो में कैसे लग्न चेंज होती है वो सब आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि भाव कौन सा होता है। तो जब भी हमारी कुंडली हम खोलेंगे तो ये वाला जो भाव है, ये वाला जो हाउस है, इसको हम कहते हैं लग्न भाव। ठीक है, लगना, लग्न हाउस, और इसी को प्रथम भाव कहते हैं। अब चूंकि भाव ये संस्कृत शब्द हो गया, घर हम लोग हिंदी में कह देते हैं, या प्रथम भाव। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम भाव, ये हो गया संस्कृत शुद्ध हिंदी में कहेंगे, या आसान भाषा में कह लें तो पहला घर कह सकते हैं कि पहले घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो जब भी पहले घर की बात होगी तो हम हमारे हमेशा ही इसी घर की बात होगी। जब भी कहा जाए चतुर्थ भाव तो हमेशा इसी घर की बात कही जाएगी। अब एक कन्फ्यूजन जो होता है लोगों में, वो डाउट दूर करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका पहला घर कौन सा होगा। तो हमेशा ही, जैसा कि मैंने कहा ना, पहला घर यही होता है। तो ये लग्न हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका लग्न, लग्न भाव कह सकते हैं, या फर्स्ट हाउस, पहला घर, इसको आप पहला घर कह सकते हैं। तो पहले घर में आपके 8 नंबर लिखा हुआ है। तो अब इनके ये रोल नंबर लिखे होते हैं, दरअसल राशियों के नाम ना लिख करके, जैसे हम स्कूल में विद्यालय में पढ़ते हैं जब भी, तो हमारे वहाँ पर क्लास टीचर जो होते हैं वो हमारा नाम ना बोलकर रोल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, अब पूरा यहाँ पर कोई वृश्चिक नहीं लिखेगा, जैसे 8 नंबर वृश्चिक होता है। ठीक है, तो इनके राशियों के जो रोल नंबर होते हैं वो तो आपको याद हो जाएंगे। 1 नंबर लिखा हो तो मतलब मेष राशि है, 2 नंबर लिखा होगा तो वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि होती है, 4 नंबर लिखा है कर्क राशि के लिए। अब इसी को एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। ठीक है, 5 नंबर होगा तो सिंह राशि है, ये रोल नंबर है, इसको लियो कहते हैं इंग्लिश में। 6 नंबर है तो कन्या राशि है, इसको वर्गो कहते हैं। 7 नंबर तुला राशि है। ठीक है, और तुला है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो। 9 नंबर धनु राशि का होता है। 10 नंबर जो है वो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर कुंभ राशि है, और 12 नंबर मीन राशि है, पाइसेस की। ठीक है, तो ये राशियाँ, ये उनके रोल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 11वां अगर भाव आपको देखना है, तो कहा जाए कि 11वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, तो आप यहाँ से गिनना शुरू करिए।
जैसे 11वें भाव में अगर अभ्यास हो जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे कि 11वें भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि लिखी हुई है। ठीक है, ये कन्या राशि है 6 नंबर, जैसे यहाँ देखिए 6 नंबर कन्या राशि है, तो तुरंत आप बता देंगे कि मेरे कुंडली में, जन्म कुंडली में जो 11वां भाव है वहाँ पे 6 नंबर लिखी हुई है। तो अब शुरुआत में कैसे गिनेंगे, आप यहाँ से गिनना शुरू करिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, तो ये 11वां भाव हो गया। तो आप बता सकते हैं कि मेरे 11वें भाव में 6 नंबर की राशि लिखी हुई। तो 6 नंबर आप गूगल करके भी देख सकते हैं, या अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कन्या है या वर्गो है, इंग्लिश में बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रह बैठा दिए, अगर कुंडली में होंगे तो ज़रूर आपके ग्रह लिखे बैठे होंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्र बैठे हुए हैं कुंडली में। ठीक है, चंद्र बैठे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेरी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में, क्यों यहाँ से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो फोर्थ हाउस में चंद्र बैठे हुए हैं। ठीक है, किस राशि में बैठे हुए हैं, तो 11 नंबर क्या होती है, कुंभ राशि में। ठीक है, तो यह बता सकते हैं कि मेरी जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। या जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, तो ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये सप्तम भाव में। क्यों कैसे पता होगा, यहाँ से आप गिनना शुरू कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं। किस राशि में बैठे हुए हैं, 2 नंबर होती है वृषभ राशि, तो ये वृषभ राशि में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा भाव क्या होते हैं, घर क्या होते हैं और लग्न क्या होती है। लग्न हमेशा यही रहती है। ठीक है, अब बाकी आगे जो छोटी छोटी बातें होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और किस बारे में आपका डाउट है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग डाउट्स पूछते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको हम भाव कहें और किस घर में कौन सी युति बन रही है, तो क्या होती है, इन सब छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम आपको अगले वीडियोज़ में बताते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।